Good morning, dear friends. Welcome to all of you. Today we will study general principle and process of isolation of elements, part 1. And today we will study the occurrence of elements, abundance of elements, and the principal ores of some metals and metallurgy. These are the some basic concept of this chapter. Today we will study about all these basic concepts. Now first is occurrence of element कि how elements occur in the nature. एलिमेंट्स मेनली नेचर में अकर करते हैं दो फॉर्म में, नेटिव स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। तो नेटिव स्टेट में कौन से एलिमेंट हमारे अकर करते हैं? द एलिमेंट विच हैव लो रिएक्टिविटी एंड आर नॉट अटैक्ड बाय एयर मॉइस्चर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर नॉन मेटल्स। यानी वो एलिमेंट हमारे जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है तो वो इजिली मॉइस्चर, एयर या कार्बन डाइऑक्साइड या अदर नॉन मेटल से अटैक नहीं होते, इसलिए वो क्या करते हैं, फ्री स्टेट में अकर करते हैं और उस फ्री स्टेट को ही हम क्या बोलते हैं, नेटिव स्टेट बोलते हैं। इसके कुछ हम एग्जांपल हैं जैसे कार्बन, सल्फर, नोबल गैस और कुछ मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। ये सब क्या है, नेचर में फ्री स्टेट में अकर करते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत कम होती है। देयरफॉर अब ये क्या है, नेचर में फ्री स्टेट में अकर करते हैं या नेटिव फॉर्म में अकर करते हैं, इसलिए इनका क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज नेटिव एलिमेंट्स आल्सो। दूसरी जो हमारी फॉर्म है दैट इज कंबाइंड स्टेट। नाम से क्लियर है इसका, कंबाइंड स्टेट यानी कंबाइंड फॉर्म में अकर करते हैं। तो इसमें हमारे कौन से एलिमेंट होते हैं, विच आर रिएक्टिव, जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एंड दे हैव द टेंडेंसी टू कंबाइन विद एयर, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर नॉन मेटल्स। तो इसमें हमारे मेनली क्या है, जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, कंबाइंड फॉर्म में अकर करते हैं। These elements mainly occur in the earth crust in the form of their compounds। अब combined form में exist करेंगे तो क्या है, ये compound के form में होते हैं, mainly in the form of salt that may be carbonate, bicarbonate, sulfide, sulfate, hydroxide, whatever the salt that may be। ठीक है, कई टाइप के कंपाउंड में क्या करते हैं, अकर करते हैं। तो ये जो मेटल कंबाइंड फॉर्म में अकर करते हैं, तो यहाँ जो हमारा नॉन मेटल होता है दैट इज यूजुअली फाउंड इन रिड्यूस्ड फॉर्म एंड द मेटल फाउंड इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि मेटल का जनरली ऑक्सीडेशन होता है और नॉन मेटल का जनरली रिडक्शन होता है। तो जब साल्ट की फॉर्म में होते हैं तो वहाँ हमारे जो नॉन मेटल हैं वो जनरली क्या है, रिड्यूस फॉर्म में होते हैं एंड मेटल्स जो है हमारे वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में होते हैं। तो दीज आर द टू स्टेट्स ऑफ एलिमेंट, वन इज नेटिव स्टेट एंड अदर इज कंबाइंड स्टेट। उसके बाद हमारा अबंडेंस ऑफ मेटल कि मेटल की अबंडेंस क्या होती है नेचर में। तो एलिमेंट्स की अबंडेंस क्या है, वेरी करती है। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो ऑक्सीजन है हमारा दैट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है। और मेटल की अगर हम बात करते हैं तो मेटल में हमारा एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। और अगर हम देखें तो यहाँ ऑक्सीजन हमारा बहुत ज़्यादा है, लगभग 46.6 से लेकर 49% तक होता है ऑक्सीजन हमारा। उसके बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो कि हमारा लगभग 27.7% है। उसके बाद एल्यूमिनियम होता है जो कि 8.1 से 8.3% के आसपास अकर करता है नेचर में। उसके बाद हमारा आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और अदर मेटल क्या है वो बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। तो मेटल में हमारा जो मोस्ट अबंडेंट है वो है एल्यूमिनियम और उसके बाद है मेटल में हमारा आयरन, दैट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। डोंट कंफ्यूज इन इट, ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन हमारा मोस्ट अबंडेंट होता है, सिलिकॉन सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। लेकिन अगर मेटल की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल and iron is the second most abundant metal in the earth crust. This is about the abundance of metals. नेक्स्ट है हमारा कि नेचर में ये कैसे अकर करते हैं, occurrence of metals। तो मेटल्स जनरली नेचर में अकर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल आर नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस in the form of which metal occur in the earth crust। यानी अर्थ क्रस्ट में मेटल जिस भी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि कुछ एलिमेंट जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, जनरली नॉन रिएक्टिव होते हैं, वो क्या है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, नेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं।
बाकी अदर मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो क्या हमारे कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ साल्ट। तो नेचर में जिस भी फॉर्म में वो अकर करते हैं, जिस भी फॉर्म में मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। उसके बाद है हमारा ओर्स। और क्या होते हैं, द ओर आर द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड कन्वेंशनली आर कॉल्ड एज ओर्स। यानी और वो मिनरल होते हैं जिनसे मेटल का एक्सट्रैक्शन हमारे लिए इकोनॉमिकल और कन्वीनियंट होता है, उन्हीं मिनरल को हम क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। यानी अगर हम कहें कि ऑल ओर्स आर मिनरल, जितने भी ओर हैं सब के सब क्या है, हमें मिनरल से ही मिलते हैं। बट ऑल मिनरल आर नॉट ओर, लेकिन सभी मिनरल्स और नहीं होते, क्योंकि और वही मिनरल होते हैं जिनसे मेटल का एक्सट्रैक्शन हमारे लिए इकोनॉमिकल और कन्वीनियंट होता है। क्योंकि बहुत सारे मिनरल ऐसे होते हैं जिनमें मेटल हमारा बहुत कम अमाउंट में होता है, या उनसे मेटल का एक्सट्रैक्शन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता, दैट इज नॉट इकोनॉमिकल, तो उन मिनरल्स को हम और नहीं बोलेंगे। तो सिंपली है ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल आर नॉट ओर्स। दिस इज अबाउट द occurrence of। आफ्टर दैट सम प्रिंसिपल और ऑफ सम इम्पोर्टेंट मेटल, जो हमारे कुछ मेटल हैं उनके ओर्स कौन कौन से हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, मेनली एक है हमारा बॉक्साइट, AlOx और थ्राइस यानी Al2O3 की फॉर्म में होता है। केलोनाइट है हमारा, ये दोनों ही एल्यूमिनियम के ओर हैं। आयरन है, हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सिडरेट या आयरन पायराइट, दीज आर द सम इम्पोर्टेंट ओर्स। जैसे कॉपर के हैं, कॉपर पायराइट CuFeS2, जिंक का है जिंक ब्लेंड, क्लेमाइन, जिंकेट। इस तरीके से हमारे कुछ अदर मेटल्स भी हमने लिखे हैं, जैसे मैग्नीशियम का होता है पायरोलिसाइट MnO2, कैल्शियम का है लाइमस्टोन CaCO3, इस तरीके से लेड का है, मरकरी का है, सिल्वर का है, मैग्नीशियम का है। यू कैन इजिली गो थ्रू देम, दीज आर द सम इम्पोर्टेंट सम और ऑफ सम मेटल्स। ओके, जो ये हमारे और हैं, एंड दीज और आर contaminated by some earthly or undesired metal called gang, यानी और में हमारे पास जो भी है मेटल के साथ साथ क्या कुछ अनवांटेड सब्सटेंस भी मिलता है, उस अनवांटेड सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। यानी इम्प्योरिटीज होती है उनको हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। अब वहां से हमें मेटल को निकालने के लिए क्या है, इनको इम्प्योरिटीज को रिमूव करना पड़ता है। उसके लिए रिमूव करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि ऐसे हैं, जिसमें पहला स्टेप है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ और, पहला स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ और, सेकंड स्टेप है हमारा आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड और या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड और। यानी जो फर्स्ट स्टेप में हमने कंसंट्रेशन किया था उससे हम क्या करते हैं, मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। और थर्ड स्टेप होता है हमारा एक्सट्रैक्शन, जो मेटल कर लिया हमने उसको प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो ये तीन मेन स्टेप होते हैं जो हम एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर इन डिफरेंट स्टेप में जितनी भी हमारी प्रोसेस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, metallurgy, यानी entire scientific and technological process used for the isolation of metal from its ore are known as metallurgy। तो सारी प्रोसेस जो भी हम यूज करते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं।